मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी गई यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों की हो रही। प्रस्ताव है कि लिव इन में रहने वाले जोड़ों को तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे कानून का उल्लंघन माना जा सकता है और 3 महीने तक की जेल का प्रावधान भी प्रस्तावित है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि रजिस्ट्रेशन की सूचना संबंधित अधिकारियों के साथ अभिभावकों तक भी पहुंचाई जाए। फिलहाल यह केवल ड्राफ्ट है, अंतिम कानून बनने से पहले इसमें बदलाव संभव है। ड्राफ्ट सिर्फ लिव इन तक सीमित नहीं है, इसमें शादी, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने से जुड़े नियमों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को भी संपत्ति में अधिकार देने की सिफारिश की गई है। वहीं अगर किसी महिला को लिव इन के दौरान छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए भरण पोषण मांगने का अधिकार भी प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया के तहत विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसने व्यापक जन सुझावों के आधार पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। अब उम्मीद है कि सरकार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद इसे विधानसभा में पेश कर सकती है। हालांकि कानून बनने से पहले कैबिनेट, विधानसभा और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यूसीसी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। ऐसे में अंतिम कानून का स्वरूप क्या होगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह ड्राफ्ट फिलहाल प्रस्तावित दस्तावेज है, अंतिम कानून नहीं। इसके कई प्रावधानों पर आगे सरकार, विधानसभा और जरूरत पड़ने पर संवैधानिक स्तर पर भी विचार होगा। लेकिन इतना तय है कि शादी, तलाक, विरासत और लिव इन जैसे निजी मामलों को लेकर यह मसौदा नई कानूनी और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार किन प्रावधानों को अंतिम रूप देती और कानून लागू होने से पहले इनमें क्या बदलाव किए जाते हैं।